नाम बताइए। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हर्ष मल्होत्रा। कौन है? तो बटन आपने किस पे दबाना है? कमल पे। कमल के कौन है? हर्ष मल्होत्रा। रखवाना पड़ेगा। उनके छोटे भाई संदीप मल्होत्रा जी आज आपके सामने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन सावित्री आंटी और जो है उर्मिला दीदी भैया का स्वागत करें। प्रणाम माता जी, प्रणाम। माता जी पहले भी मिला था मेरा कॉलोनी बस्ती में जब आए थे, ध्यान है? सर बहुत ही सारी बहन यहाँ पे एक एक बहन सर अपने आप में सर एक नेता भी है, समाज को संभालती भी है, घर को भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। मैं ऐसी सारी बहनों को नतमस्तक करना। हमारे बीच में हमारे भाई डी.के. भंडारी जी भी हैं, जो कि जे.एन.के. पॉकेट के RWA के अध्यक्ष हैं। मैं चाहती हूँ आप उनका भी जो किलंदर कॉलोनी के दिग्गज नेता है वो भैया का स्वागत करें। जैसा कि बहनों आप जानती हैं कि आप हमेशा से समाज के लिए समर्पित हैं। जब जब समाज को आपकी जरूरत होती है तो आप अपना चूल्हा चोखा छोड़कर समाज के लिए आ जाते हैं और समाज में उस व्यक्ति के लिए हमेशा मेहनत करती है जो समाज को आगे ले जाता है। और उसी प्रकार से मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो समाज में अच्छा व्यक्ति हो उस व्यक्ति को मैं आपके बीच में लाऊं। अब हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिनका नाम हर्ष मल्होत्रा है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हैं और आप हैं। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति समाज में आता है तो वो समाज को बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि जमीन पे क्या मुश्किलें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरी विनती है कि आप इस बार न केवल आप वोट दें बल्कि अपने पूरे परिवार से और अपने आजू बाजू से आप ये कहें कि कमल का बटन दबाना। दूसरी बात बहनों जो हमको समझनी है कि जैसा मैंने आपको हमेशा कहा कि बहनें जो है बदनाम होती है कि यहाँ की बात वहाँ करने में और वहाँ की बात यहाँ करने में। ये बदनामी नहीं है, यही आपकी ताकत है। आपको हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में हर व्यक्ति को बताना है, यहाँ की बात वहाँ करनी है। हर्ष मल्होत्रा यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ जाएंगे। हमारा काम हो गया, हम जीत गए। आप समझ गए हमें क्या करना है? हमें पूरे प्रयास करना। कभी कभी तो कोई बहन ऐसा भी कह देती है, कोई भाई कह देता है कि हमारी बहनें तो कांटा है, तो मैं भी उनको कहती हूँ वो मेरा ताज है, संभल के चलना, सीधा मारेंगे। तो बहनें बहुत मजबूत हैं और हम बहनें जैसे घर के लिए समर्पित हैं वैसे ही हमें अब समाज के लिए समर्पित है। आपके स्पीच में ऐसे लोग आएंगे दीदी जो आपको कहेंगे कि 1000 रुपए का फॉर्म भर लो, आपको हर महीने 1000 रुपए पे बन जाए। सुनिए, ऐसे आएंगे, लेकिन दीदी 2-3 बात है, अगर वो व्यक्ति बहनों के लिए समर्पित होते तो फिर आपके राशन कार्ड क्यों रुक गए थे या आपकी पेंशन क्यों बंद हो गई थी? उनको ये 1000 रुपए अभी याद आए? वो सरकार 5 साल से बैठी है, उनका सबसे बड़ा नेता जेल, क्षमा करें, उनका सबसे बड़ा नेता जेल में बंद है। जेल में कौन बंद होता है? अच्छे लोग तो जेल में बंद नहीं होते, चोरी चकारी करने वाले, झूठ बोलने वाले बंद होते हैं। आप देखिए ना कि वो जेल में बंद है, वो कहता हम देश जेल से सरकार चलाएंगे। भंडारी जी आप लोग सब जानते होंगे कि जेल से सरकार नहीं चलती, गैंग चलते हैं, गैंग, गुंडों के गैंग चलते हैं। इनके सारे आदमी भ्रष्ट हैं, सब जेल में बंद है। आप देखिए, ये सिर्फ झूठा और धोखा देने वाली सरकार है।
मुझे बताइए, मैं बीच में इसीलिए रोका, यदि अगर आना ही था, 1000 रुपये देने ही थे। अच्छा, आप पंजाब में किसी से बात करके देखिए, उन्होंने 1500 रुपये का वादा किया था, क्या एक भी महिला को एक भी रुपया मिला? नहीं मिला। यदि अगर इन्होंने पैसा देना होता तो एमसीडी में जो 1000 रुपये की पेंशन महिलाओं की बंधी हुई थी, 60 साल से ऊपर की बंधी थी, विधवाओं की बंधी थी, वो सब बंद करा दी। क्यों करा दी? सिर्फ इसलिए करा दी कि हिनू महाजन जी ने आपके फॉर्म भरे, हिनू महाजन जी ने आपकी 1000 रुपये की पेंशन चालू कराई। मान लीजिए अब यदि अगर पैसा नहीं मिलेगा और पेंशन नहीं आएगी तो आप लोग किसको पूछोगे? हिनू जी को पूछोगे, बहन जी हमारे तो पैसे आ नहीं रहे। अब हिनू जी कहाँ से लाएंगे पैसे? यदि दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल ने वो पैसा बंद नहीं कर दिया तो जिसकी इच्छा पैसा देने की होती है वो पहले दिन से आता, इलेक्शन वाले दिन नहीं आता। और पहले जो औरतों को पैसे आ रहे थे, बहन जी बात सुन लीजिए, जो पहले पैसे आ रहे थे वो बंद नहीं कराता। आगे बहन जी कंटिन्यू करेंगी। नहीं, आप बोलिए आप प्लीज। तो बहनों, इस व्यक्ति ने ये बात सच्चाई है कि पंजाब में भी जब वो इलेक्शन थे, उन्हें बहनों को यही कहा था कि जो बहन मुझे वोट देगी मैं उसको हर महीने 1000 रुपये दूंगा। मगर बहनों ने उस पर विश्वास किया, उसे वोट दिए। मगर क्या पंजाब की किसी बहन को 1000 रुपये मिले? तो जिस व्यक्ति को धोखा देना आता है वो आपको धोखा देगा। तो सबसे पहले अगर आपको उसको तुलना करनी हो ना, आप उस समय से तुलना करना बहनों, आप उस समय से तुलना करना जिस समय आपको उसकी जरूरत थी। वो समय कोरोना काल का था। कोरोना काल में जब हर व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा था और आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री दवाइयों की व्यवस्था कर रहे थे या इंजेक्शन को निःशुल्क लगाने की व्यवस्था कर रहे थे, उस समय वो जगह जगह शराब परोस रहा था। अगर मैं झूठ कह रही तो बताओ। देखो, शराब एक ऐसी चीज है जिसके घर में आ जाती है ना, उसका घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कोई भी घर नहीं है कि जिसके घर में शराब हो और उसका घर आबाद हो जाए। तो हमें ऐसे लोगों को रोकना है जो आपके घर तक शराब पहुंचाए। जब शराब महंगी होगी तो शराब बंदा इतना पिएगा, लेकिन जब आप शराब को इतना फ्री कर दोगे तो क्या होगा? और दीदी ये बात भी आप समझ लेना, अगर घर के मुखिया को कुछ हो जाए ना तो हम बहने लवारिस हो जाते। हमारा कोई भी नहीं है अपने मुखिया के अलावा। तो हमारी जिम्मेदारी है अपने मुखिया को सुरक्षित करना। अपने मुखिया को सुरक्षित करने के लिए ऐसे लोगों से हमको ही बचाना है जो हमारे घर तक शराब पहुंचाए। किसी का घर आबाद नहीं हुआ, ये बात ध्यान रख लेना। और ये बात आपके लिए ही है। वो आपको हो सकता है झूठा जो है बात करके, झूठा लालच देके आपसे वोट ले ले, मगर उसके बाद बर्बाद भी आप ही को करेगा। इसलिए हमें प्रण लेना है कि समाज में कोई भी पार्टी हो जो गलत नीति लेकर आएगी, हम उसका साथ नहीं देंगे। जिसकी नीति हमारे बच्चे को बढ़ाएगी, हमारे देश को बढ़ाएगी, मेरे घर को बढ़ाएगी, मैं उसके साथ। अब आप समझ गए। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच में हमारे गुप्ता जी आए हैं जो आरएसएस के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं चाहती हूँ और मैं भैया जी का खुद स्वागत करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी, भैया जी भी बहुत बस्तियों में काम करते हैं, एक बार हम भैया को हाँ आइए सर, आइए। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो गुरुदेव मौजूद में तो देखा ही नहीं। देखो बहुत सारी, पहले तो सभी बहनों को मेरी राम राम। क्या यार ऐसे होती है राम राम? शब्द हाजरा बताना। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भी बहन जी समझा रही थी, भाई सब भी समझा रहे थे। शराब सबसे बुरी का बदतर चीज है। घर बर्बाद करने के लिए आदमी को तनख्वाह लेके आएगा, दारू में लगाएगा, घर के खर्चे के लिए बाजार से पैसा उठाएगा ब्याज पे। आजकल आपको पता है सूद के, इसे महाजन का सूद कितना जबरदस्त है। दूसरी बात, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे। अभी भी मैं पढ़ रहा था
कितने लाख बच्चों को, अभी मेरे को फिर फिगर याद नहीं है, 2 या 2.25 लाख करीब कॉरपोरेशन में स्कूलों के बच्चों को कॉपी किताबें नहीं मिली, जबकि उसका अब ये एक बात और सुनिए, ये जो आधे से ज्यादा पैसा आता है दिल्ली गवर्नमेंट के, भाई ये मोदी जी की सरकार से आता है। जो आपका हक है, जो आप तक पहुंचना चाहिए, वो भी आप तक नहीं पहुंच रहा, वो पैसा जहाँ का रहा है। आप लोगों को सिर्फ एक सब्ज बाग दिखाई जा रहा है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आप इतनी सारी बहनें बैठी है, बहुत सारी मेरी जानकार भी है, आप ये बता दो 2015 से और अब तक आपकी कॉलोनी में कौन सा एक उन्नति का काम हुआ है, कौन सा बढ़िया काम हुआ है, कौन सी कॉलोनी साफ सुथरी है। मैं तो आपकी कॉलोनी में मेरे 30 साल से जा रहा हूँ, पिछले 30 साल से जा रहा हूँ। आप ये बता दो आपकी कॉलोनी में हुआ क्या। दूसरी बात, आपका घर जब सिक्योर होगा, जब आपके घर के बाहर का हिस्सा सिक्योर होगा। आपको अगर देश सिक्योर करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है, तो आपको ऐसी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, जो आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश करे, उसको धमका सके। ये सरकार कर रही है मोदी जी की सरकार। ये जो आपका चुनाव है, ये आप निजी फायदों को छोड़ दो इस चुनाव में। ये फायदा, अगर आपका देश मजबूत है तो आपका घर मजबूत है, घर मजबूत है तो आपका मोहल्ला मजबूत है, और मोहल्ला मजबूत है तो आपका परिवार मजबूत है। तो ये जो मजबूती की नींव है, ये बजाय नीचे से ऊपर की ओर आएगी। किसी भी लालच में आकर, लालच बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा लालच मिलेंगे। अब ये जो भाई मेरा अंदर रह के आया है, कोई ऐसे नहीं कि देखिए ईडी कोई भी गलत आदमी के ऊपर हाथ नहीं डालती, और वो भी एक सीएम के ऊपर। पूरा घोटाला जैसे भाई साहब बता रहे थे, वो जो घोटाला मैं आपको क्या बताऊं, जो पैसा एक्साइज ड्यूटी का सरकार को जाना चाहिए था, खा गए। जब वो पैसा खा गए, खुद खा गए, ठेकेदार, वो शराब बनाने वालों को शराब सस्ती पड़ने लगी, तो गली गली में शराब की दुकानें खुल गई। अभी तो मैं तो खुद देखता हूँ, स्कूल से बच्चे आ रहे होते, ये 10वीं 11वीं के सरकारी स्कूलों से, आपने अच्छा वो ठेके वाला भी, आप यहाँ चले जाओ दिलशाद गार्डन में, टेलीविजन एक्सचेंज के पीछे जहाँ बैंक वगैरह है, आप चले जाओ 12:30 1 बजे, दुनिया भर के बच्चे लगे मिल जाएंगे। ये बच्चों को सुधार रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। और देखिए, जिसको लगता है ना कि मैं नहीं जीत पा रहा, वो लालच देता है, प्रलोभन देता है। जैसे भाई साहब ने बताया 1000 रुपये महीना का फार्म, और बहन जी बता रही थी, हकीकत है ये बता रही है, भरे जा रहे हैं, सावित्री मिलेगा किसी को नहीं तो मुझे आगे पाले, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। आप एक देखिए, ऐसी गवर्नमेंट चुने जो आपकी रक्षा कर सके, आपके धर्म की रक्षा कर सके। अगर धर्म जिंदा है तो देश जिंदा, और देश जिंदा है तो आप जिंदा। किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में ना आए, ऐसी सरकार चुने, ऐसा कैंडिडेट चुने। और ये जो सरकार मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो चुनी जा रही है सरकार, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमारी, थोड़ा सा मैं विषय से जा रहा हूँ, आज हमारी जो संसार में पोजीशन है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये किस कारण हो रहा है? अब आप देखो तरक्की, देखो आप गांव जाते होगे, कौन कौन, आप रेल से तो जाते होगे, रेलों की हालत आपने देख ली कितनी सुधर गई है, सड़कें आपने देख ली, जो 6 घंटे का पहले आप हरिद्वार 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, सड़कों का जाल। ये जो पैसा लग रहा है, मोदी जी घर से नहीं ला रहे हैं, ये पैसा वो पैसा है जो पहले खाया जा रहा था, अब वो आपके और आपके देश की भलाई के लिए लग रहा है। पैसा है, लेकिन वो या तो आप खा जाओ या लगा दो। हम 10 साल हो गए राज करते हुए, आप बता दो किसी भी मिनिस्टर पे, किसी भी MP पे, किसी भी कॉर्पोरेटर पे कोई दाग लगा के ये पैसे खा गया, और उनके आप जितने को उतने भाई साहब भी गिनवा दे, बिंदु भी गिनवा दे। तो मेरी सभी बहनों से प्रार्थना है, बहुत सारे मुझे जानते हैं, जानते हैं कि देखो, किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में ना आए। ये जो एक दिन का ये जो आपको जब मक्कर जाल से बुनेगा आपके चारों तरफ, और आप उसमें फंस गए ना, तो अगले 5 साल की तो गारंटी नहीं, फिर आप पता नहीं कितने साल तक पछताते रहोगे। वो गलती दोबारा आसानी से सुधरने वाली नहीं है। आपको जो भी कुछ मिलेगा पक्के तौर पे मिलेगा मोदी सरकार की तरफ से। अभी मोदी जी ने एक स्कीम और चालू करी है, अब फार्म भरवा लो, वो आयुष्मान योजना की 70 साल वालों, 70 साल से ऊपर जो है उनका 5 लाख का बीमा हो रहा है।
मालूम है आप लोगों को? आपको मालूम है किसी को? आपके घर में है कोई ऐसा? ऐसा कोई है 70 साल से ऊपर का भरा किसी ने? और किसके घर में 70 साल से उम्र के सास ससुर वगैरह हैं? किसी के घर में नहीं। सावित्री इस चीज को देखो अपनी कॉलोनी में, जो 70 साल से और है नहीं का तो ढूंढ भैन तू भरवाए इनको, बिल्डिंग को बोलिए भरवा के देखिए। 70 साल से ऊपर है, जो भी भाई 70 साल से ऊपर है उसका फॉर्म मैं अपने हाथ से भरूंगी। आपको लिस्ट बनानी है और मेरे को 5 लाख तक का खर्चा मोदी जी सर 5 लाख का खर्चा मोदी जी सरकार करेगी। सिर्फ आपको फार्म भरना, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो जो भैया बता रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका एक अजय तो उनका है। ये याद है क्या? ये है ई श्रम कार्ड से लोन ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड आप लोगों के बनाया, मैंने बनाया, सबके बनाया है। किस किसके रह गए? ठीक है, पर इनके रह गए, इनके मैं दोबारा बनाऊंगी। सबके बना हुआ है ना। अब आप ई श्रम कार्ड से लोन भी ले सकते हैं। दूसरी बात जो भैया बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आयुष्मान योजना है। बेटा एक मिनट बहन जी, एक मिनट बहन जी। जो आयुष्मान योजना है इसलिए हमें स्वास्थ्य का बीमा देती है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस देती है। यानी अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और हमें इलाज की जरूरत हो तो 5 लाख का इलाज हमें मुफ्त मिलेगा। हम चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं या प्राइवेट अस्पताल में कराएं। तो ये जो हमारा आयुष्मान योजना है 70 साल का हर बुजुर्ग का ये जो है मोदी सरकार जो है कार्ड बना रही है। तो जिस बहन का नहीं बना मैं उसको ये आश्वस्त करती हूँ कि मैं उसका कार्ड बनाऊँ। जैसे हमने ई श्रम कार्ड बनाया वैसे ये कार्ड बनाएंगे। अब अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बहन इस बात को अच्छे से समझ लो कि अगर लालच में फंस गई तो ना तो फिर हम सरकार की सुविधा ले पाएंगे। अच्छा ये बताओ किस किस ने उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर लिया? किस किस बहन को निःशुल्क सिलेंडर मिला है और गैस ले लिया? किसको मिला है? आपके हमको मिला है। तो आपका फॉर्म भरा दिया? आपका फॉर्म भरा दिया? एक अर्थ में बात करो। जिस बहन के पास सिलेंडर नहीं है, उसके नाम पे नहीं है, उसके हस्बैंड पे नहीं है, उसके हस्बैंड के नाम पे नहीं, ठीक है, या जिसकी बहू है उसके नाम पे कोई सिलेंडर नहीं, उनको दिलाने का वादा मेरा। लेकिन जिसके नाम पर है मैं तो बहनों एक मिनट सुनिए जी। राम राम। मैं तो अपने ज़्यादा तो सुरेश जी को पता बहुत साल जानते हैं। मैं तो 2-3 नुक्तों के ऊपर आपसे बात करूंगा कि जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आएगा और आपको वोट डालना है ना, जैसे तो आप वोट ये मत देखना कि दूसरे कोई और तबके के लोग या और लोग लाइन में ज़्यादा खड़े हैं और हम बाद में आ जाएंगे। लाइन आपने लाइन में खड़े होना है। थोड़ा आपको ये चीज़ सहन भी करनी पड़ेगी, चाहे गर्मी भी हो। वोट डाल के ही वापस आए और सुबह ही करें। हस्बैंड वाइफ और भी साथ में वो साथी हों आपके वोट डालने के लिए, तो आपस में जाएं, अपने मोहल्ले के साथ पड़ोसियों को भी साथ लेके जाएं और वहाँ पे टाइम जो लगे वोट डाल के ही वापस आए। यही मेरा, क्योंकि प्रत्याशी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सुनीता जी को मैं बहुत, मेयर जब थे ज़मीन छात्रा थे यहाँ, तो वो काफ़ी नाम उनका है यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे वो ज़मीनी तरह से लेके काम करेंगे, इसलिए उनको आप पूरा भरपूर सहयोग दें। यही सारी बहनें एक मिनट एक बात गौर से सुन लो। पहले मतदान फिर जलपान। अब आप इधर हाथ उठा के ऐसे करो, समर्थन करो मेरी बात, बोलो अपने मुँह से, पहले मतदान फिर जलपान। भगवान को साक्षी मान के आप इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे देखिए कुछ भी हो, कोई ये वो उड़े, आप लोगों ने सुबह सुबह धूप आने से पहले 4-4, 5-5 के ग्रुप में बहनें निकलें, अड़ोसी पड़ोसी को लें
अपने पति को बोले, भाई को बोले, बेटे को बोले कि भाई जाओ वोट करके आओ, ताकि इस बार पता लगे कि 7 बजे शुरू होके और 9 बजे तक हमारी सारी बस्ती ने वोटिंग कर दी, ताकि धूप आने से पहले उसके बाद हम आके चाय पिए घर में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पत्ते आए ना, आप पहले वोट डालो, पत्ते आए उनका निशान देकर चाय मिलेगी। निशान देकर चाय मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहन जी देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, फौरी फायदे में मत उलझ जाना किसी भी तरीके से। आप लंबा फायदा सोचो, लंबा। धोखा है, वो देगा ही नहीं। अब ये जो अच्छा, राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया राम मंदिर? क्या मोदी जी के अलावा कोई और पार्टी है जो राम मंदिर का निर्माण कर देती? तो हम किसको लाएंगे? जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। आप सबको ये साड़ी पहननी है, बिल्कुल मेरी तरह बनके चलना है। अच्छा,